बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लाइव क्लास लेने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके कारण मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाई। उसके लिए सो सॉरी। तो जो हमारा लेसन पेंडिंग था वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे से। जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो लेखिका मृदुला गर्ग हैं वो अपने जो परिवार की औरतें हैं उनके बारे में बता रही हैं। और उनके बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो बताना चाह रही हैं कि जो उनके परिवार की औरतें हैं वो सभी जो सामाजिक परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनसे हटकर जीवन जीने वाली औरतें रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया था कि जो उनकी नानी थी वो बेहद ही स्वतंत्र ख्यालों वाली औरत थी। हालांकि मोटे तौर पर अगर हम उनको देखें तो वो एक परंपरावादी पर्दानसी औरत थी, लेकिन जब हम गहराई से उनके जीवन के बारे में गहन अध्ययन करते हैं तो लेखिका ने क्या बताया था कि बाद में मुझे समझ में आया कि वो बहुत ही आज़ाद ख्यालों की औरत थी, जिन्होंने अपना जीवन भी अपनी मर्जी से जिया और अपने पति के जीवन में भी उन्होंने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो जैसा जीवन जीना चाहते थे उन्हें वैसा जीवन जीने दिया। इसके साथ साथ वो आज़ादी, अपने देश की आज़ादी के प्रति प्रेम रखने वाली औरत थी, जिसके कारण उसने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढना चाहा जो आज़ादी का सिपाही हो। इसके बाद लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया था कि जो उनकी माँ थी वो भी मर्यादा से हटकर जीवन जीने वाली औरत थी। उनकी माँ थी वो जो उस समय का जो समाज था उसमें जो परंपराएं थी, एक बहू के लिए जो मर्यादाएं थी, उन किसी मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया। ना तो वो घर के किसी काम में हाथ बटाती थी, ना उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जो कि एक भारतीय माँ करती थी, जिससे अपेक्षाएं रखी जाती थी कि उसे अपना घर संभालना चाहिए, अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। लेकिन जो लेखिका की माँ थी उन्होंने ऐसी किसी भी अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं किया। तो वो भी परंपरा से हटकर जीवन जीने वाली व्यक्ति थी, महिला थी, सॉरी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माँ की एक खूबी और क्या बताई थी कि उनकी माँ चाहे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती थी, लेकिन वो भी अपने देश की आज़ादी से प्रेम करती थी और इसके साथ ही वो निष्पक्ष थी और एक दूसरे के जो राज हैं वो किसी एक का राज दूसरे के सामने नहीं खोलती थी, जिसके कारण परिवार के लोग और बाहर के लोग भी उसके प्रति श्रद्धा रखते थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके साथ ही लेखिका ने अपनी दादी के बारे में भी बताया था कि उनकी जो दादी थी वो भी मर्यादाओं से बनी हुई नहीं थी, क्योंकि जो पुराने जमाने की औरतें थी उनका क्या विचार था या क्या मानना था कि वो अपनी बहू को बहुत ही दबा कर रखती थी और उसे अधिक से अधिक काम करवाने के लिए विवश करती थी। लेकिन जो लेखिका की दादी हैं उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने, जो लेखिका की माँ थी, उसकी आज़ादी में या उसने जो जैसा जीवन वो जीना चाहती थी उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। तो जो लेखिका की दादी के घर का माहौल था वो भी बिल्कुल स्वतंत्र था। उनकी दादी स्वतंत्र विचारों वाली औरत थी। उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि जो बहू है वो काम करने के लिए होती है। वो अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी और किसी भी काम के लिए उसे विवश नहीं करती थी। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका ने अपने घर की 3 औरतों के बारे में बता दिया है कि वो किस तरह से मर्यादाओं से हटकर जीवन जीने वाली औरत थी। अब हम आगे अपना पाठ शुरू कर रहे हैं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार से बाहर चलने का मतलब मर्यादाओं से हटकर जीवन जीने का शौक था। और लीक पर चलना, लीक से खिसके होना का मतलब क्या होता है, मर्यादाओं से दूर होना या मर्यादाओं के अनुसार जीवन ना जीना। तो लेखिका बता रही है कि अगर इतना ही होता तो भी गनीमत थी, लेकिन हमारी एक परदादी भी थी, उसे भी परंपराएं तोड़कर जीने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से मतलब मेहरबानी से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। तो उन्होंने क्या व्रत ले रखा था, क्या संकल्प कर रखा था कि 2 से ज़्यादा अगर उसके पास साड़ियाँ हो जाती थी तो वो तीसरी को दान में कर देती थी। केवल 2 ही साड़ियाँ अपने पास रखती थी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनत बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत अधिक
इकट्ठा करना या बहुत अधिक धन जमा करना या किसी भी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण करना या इकट्ठा करना उसे। तो लेखिका बता रही है कि हमारे परिवार में जैन धर्म को माना जाता था और जैन धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा धन या कोई वस्तु इकट्ठा करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए ये बात तो उनकी यहाँ तक तो सही था कि वो 2 से ज़्यादा साड़ियाँ नहीं रखी जाती थी। इसके पीछे तो तुक समझ में आता था कि वो जैन धर्म को मानती थी इसलिए ऐसा करती थी। लेकिन और भी उन्होंने क्या किया, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। जब लेखिका की माँ पहली बार माँ बनने वाली थी तब उन्होंने अपने असली रंग दिखाए, परंपराओं से हटकर चलने के। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। पतोहू का मतलब क्या होता है, पोते की बहू। तो लेखिका की जो परदादी है उन्होंने क्या मन्नत मांगी मंदिर में जाके कि जो उनकी पतोहू है, पोते की बहू है, यानी लेखिका की माँ, उसके पहला बच्चा लड़की हो। लेकिन उस समय का जो समाज था उसमें लड़कियों को तुच्छ माना जाता था और ये तो बिल्कुल नहीं चाहता था कोई कि पहले बच्चे के रूप में लड़की हो। लेकिन परदादी ने इस मान्यता के, इस सोच के खिलाफ जाकर मंदिर में क्या मन्नत मांगी कि उनकी जो पोते की बहू है उसको पहला बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की होनी चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती का मतलब जो उस समय के कायदों के विरुद्ध थी, उस समय की जो सोच थी उसके विरुद्ध थी। तो वो कह रही है कि उन्हें केवल मन्नत मांगकर ही चैन नहीं पड़ा और उन्होंने क्या किया, उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने की बजाय, पोसीदा का मतलब राज रखने की बजाय, गुप्त रखने की बजाय, सरेआम उसका ऐलान कर दिया कि सरेआम सभी को बता दिया कि मैंने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। मुंह खुले के खुले रह जाने का ये मुहावरा है एक, इसका अर्थ क्या होता है, हैरान रह जाना। तो परदादी की इस मन्नत को सुनकर सभी लोग हैरान रह गए कि उन्होंने भला ऐसी मन्नत क्यों मांगी है, क्योंकि उस समय तो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके घर में पहला बच्चा लड़की हो। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे नहीं मिली। वाजिब का मतलब उचित। उनका जो ये फितूर था जिसके कारण उन्होंने ये मन्नत मांगी थी उसकी किसी को भी कोई वजह समझ में नहीं आई। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। तो लेखिका बता रही है कि ऐसा भी नहीं था कि हमारे खानदान में पहले जो पुश्तों का मतलब क्या होता है, पीढ़ियां, उनमें लड़कियां नहीं थी जिसके कारण परदादी कन्यादान का पुण्य कमाना चाहती थी। तो ये बात भी नहीं थी क्योंकि जो पहले की पुश्तें थी, हमारी जो पहली पीढ़ियां थी उसमें भी लड़कियां थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, यानी हमारे पहले भी लड़कियां हमारे घर में थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। हाँ, लेकिन ये बात जरूर थी कि हमारे घर में सभी बहुओं के, यानी जितनी भी स्त्रियां थी उन सभी के पहला बच्चा बेटा ही हुआ था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने किसी को कोई वजह नहीं बताई कि मैंने ऐसा क्यों किया, बल्कि बदस्तूर का मतलब लगातार बार बार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही और बार बार इस मन्नत को मंदिर में जाकर दोहराती रही, बार बार भगवान से यही मांगती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। तो उनका जो ये नकुड़ जो लेखिका है उनके गांव का नाम है कि पूरा नकुड़ गांव जानता था कि जो परदादी है उसका भगवान से सीधा संबंध है। ऐसा वहाँ के लोगों की मान्यता थी कि ये जो परदादी है इसका भगवान के साथ सीधा संबंध है, ये जैसा भी भगवान से मांगती हैं वो उसी मन्नत को पूरा कर देते हैं। इधर वो तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, यानी इधर वो मन्नत मांगती और दूसरी तरफ उनकी मन्नत पूरी कर देते थे भगवान। ऐसा लोगों में मान्यता थी। मेरी दादी तो पहले मर्तबा ही तैयार हो गई। मर्तबा का मतलब पहली बार में ही तैयार हो गई, क्योंकि दादी भी जानती थी कि परदादी जो कुछ मांगती हैं वो भगवान उसे दे देते हैं। तो उसने कोई विरोध नहीं किया कि आपने ऐसी मन्नत क्यों मांगी है कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा हुआ। तो लेखिका बता रही है कि मेरी दादी तो पहली बार में ही मान गई थी कि ठीक है, आप बेटी चाहती हैं तो हमारी बहू की बेटी होगी, लेकिन उसकी मन्नत को भगवान इस कदर पूरा करेंगे
ये उन्हें भी गुमान नहीं था, मतलब अंदाजा नहीं था। तो क्या किया भगवान ने, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, यानी गैर वाजिब का मतलब अनुचित, जुस्तजू मन्नत सुनकर भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो लेखिका कह रही हैं कि जो हमारी परदादी है उसकी मन्नत इस कदर रंग लाई कि एक के बाद एक हम 5 बहनों का जन्म हुआ। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अफरा तफरी का मतलब घबराहट में आ जाते थे। तो अब लेखिका अपनी परदादी के साथ एक वाकया सुनाने जा रही है, एक घटना सुनाने जा रही है, जिसमें उन्होंने एक चोर को सीधे रास्ते पर लाया था। माझी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। दीदार का मतलब दर्शन के, यानी मैंने उस चोर को देखा भी था। तो क्या घटना थी वो अब लेखिका बता रही हैं। हुआ कुछ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। तो लेखिका बता रही है कि एक बार की घटना है जब हमारी जो हवेली है उसके सभी मर्द किसी शादी के सिलसिले में बारात में गए हुए थे और औरतें एक जगह बैठकर सज धज कर जो रत जगह मनाते हैं ना, बारात के जाने के बाद दूल्हे के घर में ये एक रस्म होती है जिसमें रात के समय देर रात तक नाच गाना होता है। तो वो रस्म पूरी की जा रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। तो एक चोर ने इस मौके का फायदा उठाकर घर के जो उनकी हवेली थी उसके अंदर वो घुस गया। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। माजी को जो लेखिका की परदादी थी वो सोई हुई थी उसी कमरे में जिसमें चोर घुसा। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। तो उस दिन उसने अपना कमरा बदल लिया था, क्योंकि उसका जो कमरा था उसके नजदीक औरतें नाच गाना कर रही थी, जिससे वहां शोर हो रहा था। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था, यानी उसने पूरी योजना के साथ घर में प्रवेश किया था कि दादी कहाँ सोई होगी, औरतें कहाँ पर बैठ के नाच गाना कर रही होंगी। लेकिन वो बदकिस्मत था कि उस दिन दादी ने अपना कमरा बदल लिया। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखी जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। जो बुढ़ापे में लोगों की नींद है वो जरा सी आहट से ही खुल जाती है। तो ऐसा ही तब हुआ। चोर ने बिल्कुल दबे पांव, यानी बिल्कुल ही खामोशी के साथ कमरे में प्रवेश किया, लेकिन दादी की नींद खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। तो पैरों की आहट सुनकर दादी प्रश्न पूछती है कि कौन है। तो जो हड़बड़ाकर लोग अफरा तफरी में आकर हड़बड़ाकर एक से कह देते हैं ना कि मैं हूं, तो चोर ने भी ऐसा ही कहा कि मैं। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं। तो चोर घबरा गया था। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। तो दादी ने क्या कहा, ऐसा कर, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। तो वो क्या कह रही थी कि लोटे को उनको जो कपड़ा है वो कसकर बांधना और पानी को छान के उसके अंदर भरना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्हें कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। तो दादी तो कपड़े से पानी छानकर लोटे में भरने के लिए कह रही थी, लेकिन चोर ने क्या समझा कि दादी ने अंधेरे में ही पहचान लिया है कि मैंने मुंह से कपड़ा बांध रखा है और भांग बांध रखी है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। तो चोर पहले ही जानता था, क्योंकि उनके गांव में ऐसा माना जाता था कि जो दादी है उसका भगवान से सीधा कनेक्शन है। इसलिए वो घबरा गया कि दादी ने शायद मुझे पहचान लिया है कि मैं किस वेश में हूँ। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। चोर घबरा गया कि अब तो दादी ने मुझे देख लिया है। तो वो बोला कि मैं आपके लिए पानी कैसे ला सकता हूँ, मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ के धो लीजियो और
पानी कपड़े से छान कर भरी हो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? ये किसने पूछा? चोर ने पूछा कि क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? दादी ने क्या कहा? कहा ना, रगड़कर हाथ धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है, यानी मेरे पास कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर धरे हैं। तो चोर क्यों घबरा गया? जब दादी ने कहा कि तेरे और भगवान के सिवा मेरे पास कौन है अब यहाँ जो मुझे पानी पिलाएगा, तो चोर घबरा गया, क्योंकि उसने पहले ही सुन रखा था कि दादी का भगवान से सीधा कनेक्शन है। वो कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। तो पूरी सावधानी के साथ वो वापस पानी लेकर आया, लेकिन आते वक्त उसे चौकीदार ने दबोच लिया। दबोच लिया मतलब पकड़ लिया, कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। तो लेखिका बता रही हैं कि परदादी ने उस चोर को आधा पानी खुद पिया और आधा उसे चोर को पिलाया, और उससे क्या कहा कि हम एक ही लोटे से पानी पीकर अब हमारा रिश्ता माँ बेटे के जैसा हो गया है। तो अब या तो तू अपनी माँ की बात मानकर खेती करना शुरू कर दे, इस चोरी को छोड़ दे, या फिर अपनी माँ का हुक्म छोड़कर उसकी परवाह ना करके फिर से चोरी कर सकता है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, यानी अब चोर बेचारा क्या करता। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा सा, हैरान सा। तो लेखिका कह रही हैं कि जब मैंने उस चोर को देखा तो मुझे बहुत ही भला मानुस लगा। उस समय उसने चोरी चकारी से भी छोड़ दी थी और उसने खेती का धंधा शुरू कर दिया था। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से पर्सन बनेंगे? एक तो बनेगा कि परदादी ने, आप अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि परदादी ने अपनी पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत क्यों मांगी होगी। तो लेखिका पहले ही बता चुकी है कि जो उनके परिवार की औरतें थी वो परंपराओं से हटकर चलने वाली औरत थी। तो उस समय के समाज में लड़कियों की बजाय लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और परदादी ने इस परंपरा को ही तोड़ने का प्रयास किया होगा, जिसके कारण उन्होंने लड़के की बजाय लड़की की मन्नत मांगी। दूसरा पर्सन बनेगा इसमें कि किसी को डराने धमकाने या दबाव डालने की बजाय सहज रूप से भी हम सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। ये इस पाठ के आधार पर बताइए कैसे सिद्ध हुआ, या परदादी ने ऐसा कैसे किया। तो इसमें हमने कौन सी घटना का वर्णन करना है जिसमें परदादी ने चोर को पानी पिलाकर सीधे रास्ते पर बेटा बनाकर सीधे रास्ते पर वो ले आई थी। अगर वो चाहती तो उसे शुरू में ही शोर मचा के पकड़वा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके साथ सहजता का व्यवहार किया और उसे अपने धर्म का बेटा बना लिया। तो ये पर्सन बनेंगे इसमें। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपको पर्सन दिए जाएंगे, वो आपको लिखने हैं। थैंक्स बेटा।